हूँ। आज मैं अपने पौधों की ढेर सारी कटिंग ग्रो करने वाली, क्योंकि अभी मानसून का मौसम है, तो इस मौसम में आप ढेर सारी कटिंग ग्रो कर सकते हो और बहुत तेज़ी के साथ ये रूटिंग लेते हैं इस टाइम, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इसलिए सारे जिन जिन पौधों की मैं कटिंग ग्रो कर रही हूँ और आप उनकी तो ग्रो ही कर सकते हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग से आप नए नए पौधे ढेरों बना सकते हो। तो मैं बहुत सारी पौधों की कटिंग ले रही हूँ पहले, फिर उसके बाद में मैं इन सारे को कुछ गमलों में, कुछ कप में, सारे ऐसे ही करके मैं सारे पौधों की अपनी कटिंग को ग्रो करने वाली हूँ। कुछ एग्लेनिमा है, मैं ये देखिए मेरा एक एग्लेनिमा का ये पौधा जो था बहुत अच्छा था, पर आगे जाके जब इसमें नया बेबी प्लांट निकला तो वो थोड़ा ख़राब हो गया। ये ब्लैक जीजी का पौधा है और ये मैसेंजर का, इसकी भी मैं कटिंग ले रही हूँ। एक बार मैं इसको कट कर चुकी हूँ, नीचे से 2 बेबी प्लांट निकल रहे हैं, पर ऊपर की जो स्टेम थी ना उसमें जो भी मतलब न्यू सूट्स आ रही थी उसको चूहे खा जा रहे थे, इसलिए मैंने फिर से इनकी एक बार कटिंग कर दी। ये पिपरोमिया आइवी है, इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनकी मैं कटिंग ले रही हूँ। ये रियो है, इसकी भी कटिंग अभी आराम से चल जाएगी। ये कॉमन सी वैरायटी है जो सिंगोनियम की, इसको भी आप पानी में या मिट्टी में दोनों प्रोपेगेट कर सकते हो। ये लकी बैम्बो है जिसकी कटिंग से मैं पहली बार ग्रो कर रही हूँ। जब भी मैं ग्रो की हूँ इसको रूट डिवीज़न से ही। ये मेरा है स्नो वाइट एग्लोनिमा, इसकी भी मैं कटिंग ही आज ग्रो करने वाली हूँ, नीचे से कट करके। चलिए, ये मेरा पहला पौधा है जो बेबी सनरोज़ का, इसके मैं मिट्टी के गमले में ही लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी होने से ना ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसीलिए मैं मिट्टी के गमले में इसको लगाई हूँ। आप भी प्लास्टिक के गमले में या किसी में लगा रहे हो तो हो सके तो इसका ध्यान रखिए कि पानी ओवर वाटरिंग की समस्या ना हो। और मैं इस गमले में भी जो मेरा एग्लोनिमा का पौधा था मैं उसको ही लगा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल सूखा सूखा सा दिख रहा है और इसमें मैं अपने वही जो मैसेंजर था उसी को लगा रही हूँ। इसको बस सिंपली पहले से ही सारे गमलों में मिट्टी में डाल रखी हूँ और बस सिंपली ऐसे गाड़ के अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ जिससे हिले नहीं। रूट अगर अच्छे से लग जाती है ना तो पौधों में क्या होता है ना कि लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर पौधे की रूट अच्छे से प्रेस नहीं की गई होगी तो इनके लगने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। ये मनी प्लांट है, जो नॉर्मल कॉमन वाला मनी प्लांट होता है वही है ये। इसकी मैं 2 कटिंग एक ही हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए कट करके रखी थी। और आगे ये देखिए जो काला सा है ये गमला, इसमें मैं रियो की 2 कटिंग ग्रो की हूँ। अभी मैं आपके साथ एक ही शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा दूसरा बाद में लगाई उसको लाके। और इस गमले में मैं लगाने वाली हूँ सिंगोनियम की 2 कटिंग एक साथ में, क्योंकि 2 पौधे लगेंगे तो थोड़ा घना और भूसी दिखेगा, इसलिए 2 पौधे मैं लगा रही हूँ एक साथ में, मतलब 2 कटिंग। मैं कम से कम 16-17 कटिंग लगाई हूँ अपने, मतलब आज की डेट में जितने भी पौधे मैं लगाई हूँ। और ज़्यादा करके मैं गमलों में ही पौधे लगाई हूँ, क्योंकि गमले मेरे पास थे खाली पड़े, इसीलिए मैं उन्हीं में कटिंग्स अपनी ग्रो कर रही हूँ। देखिए नीचे की पत्तियाँ पहले आप क्रोटन की अच्छे से हटा दीजिए, ऊपर की कुछ पत्तियाँ रहने दीजिए, अच्छे से नीचे की तरफ प्रेस करके लगा दीजिए, जिससे ये रूट इसकी मतलब जो कटिंग है वो हिले नहीं, तभी ये अच्छे से चलती है। और नहीं तो अगर रूट डिस्टर्ब हो जाएगी तो जितनी भी कटिंग है आपको उन सारी कटिंग की बात कर रही हूँ, अगर रूट मतलब जैसे कटिंग हिल जाती है तो उसके लगने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। इसीलिए पौधे की कटिंग जब आप ग्रो कर रहे हो तो अच्छे प्रेस करके तभी सारे पौधों की कटिंग लगाओ। मिट्टी के गमले जितने हैं मैं उन सब में जितने सेंसिटिव मेरे प्लांट हैं उन्हीं को ग्रो कर रही हूँ। जैसे देखिए ये एग्लोनिमा की कटिंग है, जो स्नो वाइट एग्लोनिमा थी उसकी कटिंग है। आप एग्लोनिमा की कटिंग अगर ग्रो कर रहे हो तो मिट्टी के गमले में कीजिए। जैसे डमकिन को ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं पसंद होती है, वैसे एग्लोनिमा के भी कटिंग को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ये जीजी प्लांट है, उसकी जो ब्लैक जीजी थी उसकी कटिंग है। और मैं रेत जीजी प्लांट और ये लकी बैम्बो को मैं रेत में ग्रो कर रही हूँ। इसमें क्या होता है ना, पानी डालते साथ के साथ निकल जाता है, इसीलिए मैं इनको रेत में ग्रो की हूँ। ये पिपरोमिया आइवी है, इसको मैं मिट्टी के गमले में ग्रो की हूँ। और ये एक मेरा और है जिसमें मैं
क्या बोलते हैं, पहले पान का मेरा पौधा था, चूहे या खरगोश की वजह से मेरा पान का पौधा ख़राब हो गया, उसमें सिंगोनियम का पौधा लगा दी थी और ये मेरे बाकी के पौधे लग चुके हैं। और एक मैं देखिए आप नंदी का आटा का पैकेट देख रहे हैं, उसमें मैं दो कटिंग ला के ट्रम्पेट वाइन की लगा रखी हूँ। और जो गमला है मेरा, इसमें मैं गुलाब और गुड़हल और गुलदाउदी के पौधे को मतलब कटिंग को मैं इसमें ग्रो करी हूँ। 3 कटिंग मैं गुलाब की लगा रखी हूँ और 3 से 4 कटिंग में क्या बोलते हैं उसकी, सॉरी मुझे बार बार नाम भूल जा रही हूँ, गुलदाउदी की कटिंग है। और इसी में मैं गुड़हल की भी 3 कटिंग ग्रो की हूँ। क्या है ना, ये मिट्टी का गमला है तो इसमें ज़्यादा एरिया था, इसीलिए मैं 2-3 कटिंग सारे पौधों की एक साथ ही ग्रो कर दी हूँ, जिससे ये एक साथ ही मतलब चलते रहेंगे। पहले नीचे की सारी पत्तियाँ मैं गुलदाउदी और गुलाब की हटा दी हूँ, फिर उसके बाद ही इसमें सारी मैं कटिंग लगाई हूँ। देखिए 3 पौधे में मतलब 3 कटिंग मैं गुलाब की लगा रखी हूँ और 4 से 5 कटिंग मेरी लगी हुई है गुलदाउदी की, और उसी में 3 कटिंग मेरी गुड़हल की लगी हुई है।